इंडिया टीम से लेके आए। अब सबसे बड़ी बुरी खबर है भाई, सबसे बुरी खबर है। क्या संजू सैमसन सेमीफाइनल से बैन कर सकता है? सबसे बड़ा नियम का उल्लंघन किया भाई, आईसीसी के सबसे बड़ा नियम को तोड़ा है संजू सैमसन। आपको पता होगा भाई, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के मैच में हाई वोल्टेज वाला मैच हो रहा था, उसमें जब संजू सैमसन 97 रन बना के इंडिया को मैच जिताया, वहाँ पे वो नीचे हेलीमेंट फेंक के बैठ गया था भाई। हेलीमेंट फेंकना जो है आईसीसी के नियम के खिलाफ है भाई, आईसीसी के नियम के खिलाफ है। जो हेलीमेंट जो फेंका था ना संजू सैमसन, ये बहुत बड़ा खिलाफ है भाई। इससे आईसीसी क्या बैन कर सकता है या फाइन मार सकता है या कुछ मैच के लिए बाहर कर सकता है। ये बहुत बड़ा नियम आ गया भाई, क्योंकि जिस तरह से मैच जीतने के बाद संजू सैमसन ने इमोशन होकर हेलीमेंट थ्रो फेंक दिया था ग्राउंड में, उसके बाद नीचे झुक गया था भाई। ये सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरह से संजू सैमसन ने भाई हेलीमेंट को फेंका है, कि लगता है कि आईसीसी की तरफ से कुछ सेमीफाइनल से पहले बैन भी कर सकता है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि जिस तरह से हाई लेवल वोल्टेज मैच होने वाला है भाई, सबसे बड़ी मैच। इससे पहले जिस तरह से संजू सैमसन को इस तरह से बिहेवियर नहीं करना चाहिए, उसको पता है कि नियम पूरे यानी एग्रेसिव मोड में कुछ भी कर लिया था, इस तरह से एग्रेसिव मोड में नहीं करना था। क्योंकि जिस तरह से संजू सैमसन ने भाई 90 रन बना के इंडिया को जिताया, वहाँ पे संजू सैमसन इस तरह से हेलीमेंट जो थ्रो द फील्ड फेंका, उससे में से पता चल रहा है कि इस तरह से बिहेवियर इतनी बड़े बड़े खिलाड़ी के साथ नहीं होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि आईसीसी का नियम बताता है कि ये नियम के खिलाफ है और इसको फाइन भी लग सकता है, और कुछ में भी ये तो फाइन लगा सकता है भाई, बैन नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच जो हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच है, उससे पहले इतनी बड़े बड़े खिलाड़ी को आप बैन कर देगा, तो आपको पता हो कि आईसीसी का पूरा हैंडल बीसीसीआई करता है भाई। ये तो बैन नहीं कर सकता है, नियम के खिलाफ के कुछ फाइन लगा सकता है, फिर 20%, 30% और 40%, ये मैक्सिमम तो मैक्सिमम 50% फाइन लगा सकता है। क्योंकि आईसीसी का नियम के खिलाफ है, कोई भी एलिमेंट, कोई बल्ला बैट आप एग्रेसिव मोड में थ्रो द ग्राउंड नहीं फेंक सकते। अब देखना पड़ेगा कि संजू सैमसन जिस तरह से भाई अपनी एग्रेसिव खुशी जाहिर करते हुए हेलीमेंट को ग्राउंड में फेंक दिया था, उससे कुछ भी आईसीसी का नियम के खिलाफ है। अब देखना पड़ेगा कि आईसीसी इसका एक्शन लेता है या नहीं लेता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी मैच विनर जो मोमेंट था संजू सैमसन के लिए, वही मोमेंट था और वो दुनिया के सबसे बड़ा मैच विनर बना, और ज़िंदगी का पहला ऐसा मैच विनर है कि हमेशा संजू सैमसन अपना याद रखेगा कि एक ऐसी पारी था जो हमारे सबसे बेहतरीन पारी, वो इंडिया के पूरा 140 करोड़ जनसंख्या और पॉपुलेशन को खुशी कर दिया था भाई। इसलिए कहता है कि अब सेमीफाइनल से पहले जिस तरह से संजू सैमसन का बयान आया आईसीसी की तरफ से, लगता है कि मैं भी दोस्तों बैन ने फाइन मार सकता है, क्योंकि आने वाला समय में जो इंडिया वर्सेस जो इंग्लैंड के बीच हाई लेवल वोल्टेज वाला मैच है, उसमें किसी तरह से वो बैन नहीं कर सकता। क्योंकि भाई सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी संजू सैमसन फॉर्म में है, इस तरह से खिलाड़ी को आपको बैन करना बहुत मुश्किल हो सकता है इंडिया के लिए। क्योंकि इंडिया अभी जिस तरह से चल रहा है ना भाई, पूरे तरह से तबाही मचा रहा है। क्योंकि देखना भाई, इंग्लैंड एक ऐसी टीम है भाई, एक ऐसी टीम है 2022 में इंडिया को वन साइड यानी कि 10 विकेट से सेमीफाइनल का रेस हराया था, 10 विकेट से सेमीफाइनल का रेस में हराया था। वही है इंग्लैंड T20 फॉर्मेट में, और 2024 में इंडिया 2024 T20 फॉर्मेट का सेमीफाइनल का 68 रन से इंडिया हराया था, और 2026 में आ रहा भाई। अब देखना पड़ेगा कि 2026 में कौन सा बाजी मारता है। कि वहाँ पे रोहित शर्मा जजवटर कप्तान था, आज नए खिलाड़ी के कप्तान हैं, यानी कि यहाँ पे होगा सूर्यकुमार यादव के सामने होगा हैरी ब्रूक। इंग्लैंड के दोनों नई टीम और नए कप्तान के साथ दोनों कप्तान मिलेंगे वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल राउंड 2। या भाई जिस तरह से भाई संजू सैमसन के परेशानी की हो सकता है कि किसी भी खिलाड़ी इतनी एग्रेसिव में भाई कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आईसीसी नियम के खिलाफ है कि आप एग्रेसिव में बल्ला नहीं पटक सकते, हेलीमेंट नहीं पटक सकते, क्योंकि ये पूरे तरह से सोसाइटी और रूल के खिलाफ है। अब देखना पड़ेगा कि आईसीसी की तरफ से कब से कौन सा बयान आया है कि इस बयान से संजू सैमसन को कुछ घाटा हो सकता है, कुछ फ़ायदा हो सकता है। घाटा यही होगा कि भाई बैन तो नहीं कर सकता, क्योंकि बैन करने के लिए भाई इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है कि बीसीसीआई को जो हैंडल करता है वो आईसीसी करता है। आईसीसी बीसीसीआई एक फ़ाइन मार सकता है कि न्यूयॉर्क के खिलाफ है। इससे पता चलता है कि भाई जिस तरह से संजू दादा का तबाही मचाया था, वो एग्रेसिव मोड में जिस तरह से वो किया, ये पूरे गलत था, बल्कि इंडिया के लिए बेहतरीन पारी था। और अपना जोश, अपना खुशी जाहिर करना बहुत ज़रूरी था। वही खुशी में वो हेलीमेंट थ्रो द बेल्ट यानी हेलीमेंट फेंक के अपना एग्रेसिव दिखाते नज़र आए थे। अब देखना पड़ेगा कि आईसीसी के तरफ से कौन सा नियम लगाता है, फाइन मारता है या कुछ करता है।
कितनी परसेंट मारता है यही करेगा, बैन तो नहीं कर सकता, क्योंकि बैन करने के लिए वही औकात होना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय में ये छोटा टूर्नामेंट नहीं है कि आप बैन कर सकते हो, ये बड़ा टूर्नामेंट है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सेमीफाइनल। इस मैच के लिए सभी को इंतज़ार रहना पड़ता है। इस मैच में आप बैन करोगे कि सबसे खतरनाक हो सकता है। आप देखना पड़ेगा दोस्तों, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच किसका जलवा चल रहेगा, कौन तबाही मचाएगा। क्योंकि 2022 में इंडिया को हराया था इंग्लैंड ने, और 2024 में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। 2026 में देखते हैं कौन किसको हरा था। ये बहुत बड़ा रोमांच मैच होने वाला। जिस तरह से भाई चल रहा है, इसे कंफर्म पता कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ को हराया था, उस तरह से लगता है कि आज का मुकाबला जो वानखेड़े स्टेडियम में जो होने वाला बहुत तगड़ा होने वाला है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगा भाई, क्योंकि मुंबई का जलवा को कौन करता है। क्योंकि जिस तरह से भाई संजू सैमसन ICC के नियम के खिलाफ गया है, उसमें कुछ कार्रवाई करेगा, उतना ही कार्रवाई करेगा जितना ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से भाई संजू दादा का हवाई वो उस मोमेंट में हेलमेट बल्ला फिटना ज़रूरी था, क्योंकि इतनी एग्रेसिव हो गया था भाई। ज़िंदगी का पहली बार इतनी बड़ी टूर्नामेंट अपने दम पे जिताना वो तो होता ही नहीं भाई। इससे पता चलता है कि ICC फाइन मार सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, बैन नहीं कर सकता। क्योंकि पता है कि भाई आने वाला समय में इंडिया के सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टूर्नामेंट सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच है, उसमें बहुत बड़ा ज़रूरी हो सकता है संजू दादा के लिए। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार।